हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारी मिलने वाली है और एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके विज़न को बहुत क्लियर करेगी और आप जिस किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर भी फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलने में आपको एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी। तो एनर्जी ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती है डिवाइन फेमिनाइन। अब हो सकता है कि आप कहेंगे हाँ हम जानते हैं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, आपको ज़रूर बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन यानी कि जिसमें ईश्वर की चमक हो, ईश्वरीय अंश हो। लेकिन एक बात ये जानिए कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर किसी में अंश ईश्वर का ही है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। अगर उसमें ऊर्जा है, वो जीवित है, वो चल रहा है, तो वो ईश्वर का ही अंश है। अब डिवाइन फेमिनाइन क्यों डिवाइन कहा जाता है? देखिए, जब कुछ सोल चुनी जाती हैं, जो चुनी गई हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चुनी गई हैं या उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया है, तो उनमें कुछ विशेष बातें ईश्वर ज़रूर डाल देते हैं। उन्हें क्योंकि कठिन जर्नी के लिए तैयार किया गया होता है, तो वो विशेष बातें उनमें दे दी जाती हैं। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि जब फेमिनाइन को डिवाइन फेमिनाइन के रूप में चुना गया होता है, तो उनमें कुछ विशेष बातें डाल दी जाती हैं और उसी कारण वो उस पेन को झेलने में सक्षम होती हैं। उस पेन को वो झेल जाती हैं और अपनी जर्नी पर काम करती हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं, अब आप पहचानेंगे जो विशेष रूप से ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम है नहीं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन विज़न क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग कार्मिक जर्नी में भी होते हैं, सोलमेट में भी होते हैं, नॉर्मल कनेक्शन भी होता है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है। क्योंकि शुरुआत में जब प्रेम करता है कोई भी किसी से, तो बहुत ज़्यादा करता है, सेपरेशन में आता है तो पेन बहुत होता है। लेकिन समय के साथ जो नॉर्मल कनेक्शन होगा वो भूल जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। और कार्मिक हो या सोलमेट हो तो उनका समय लंबा चलता है, लेकिन ट्विन फ्लेम का समय उससे भी ज़्यादा लंबा चलता है कि व्यक्ति दिमाग से जाता ही नहीं है। और कई बार हम जाने भी नहीं देते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जाने दिया जाए, क्योंकि जब जाने दिया जाएगा तब आपका विज़न क्लियर होगा कि आप कौन सी जर्नी में हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा। इस बात को एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा कि चीज़ों को जब आप लेट गो कर देते हैं, कोई जा रहा है तो उसे जाने देते हैं, तो तब आपका खुद अपना विज़न क्लियर होता है। डिवाइन फेमिनाइन का भी क्लियर होता है। कैसे क्लियर होता है? क्योंकि देखिए, एक तो उन्हें क्या दिया जाता है कि कुछ जो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो उनके अंदर ज़्यादा होती है। ज़्यादा से मतलब ये है कि वो जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकती हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकती है? जिद से, लड़के, झगड़ के, छीन के नहीं। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से प्रेम करती है तो वो हद से ज़्यादा करती है, इतना ज़्यादा कि वो सब कुछ भूल जाती है और उसी प्रेम से, उसी ओवर कनेक्शन से वो मस्कुलाइन भाग जाते हैं, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं कि इतना तीव्र, उतना ज़्यादा तो वो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इतना ज़्यादा कोई हमसे प्रेम करेगा। वो खुद को इतना इस योग्य मानते ही नहीं हैं, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आता है इतना ज़्यादा प्रेम। तो जो फेमिनाइन इतना ज़्यादा, मतलब पूरे संसार से भी अधिक अपने मैस्कुलाइन से प्रेम कर सकती है, सब कुछ उस पर न्योछावर कर सकती है, मतलब ये है कि अपने प्राणों से भी ज़्यादा वो किसी से प्रेम कर सकती है, तो वो जब खुद को तलाश करेगी तो किस हद तक जाएगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में करना यही होता है। अब लेकिन लोग, क्या होता है कि लोग सिर्फ वहाँ पर उलझे रह जाते हैं कि क्या वो मुझे याद करते हैं, क्या वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होगा।
आपको जाना होगा उस तरफ कि आपकी जर्नी आपको कहाँ ले जा रही है। आपके अंदर जो लॉ होती है, जो ईश्वरीय लॉ होती है, वो पहले से ही जल रही होती है, पहले से ही तीव्र होती है। भले ही आप चीज़ें भूले हैं, आप सांसारिक चीज़ों में मिक्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ अलग होता है। आपका ईश्वर से जुड़ाव अलग होता है, आपको समाज को देखने का नज़रिया अलग होता है, आपकी सोच समाज की नॉर्मल चीज़ों में उलझी नहीं होती है, आप लोगों की बुराई लड़ने झगड़ने में व्यस्त नहीं होते हैं, आप उससे अलग पहले से ही अलग सोचते हैं, पहले से ही आपके अंदर चीज़ें अलग होती हैं। आप उन चीज़ों में उलझे रहना कभी पसंद ही नहीं करते हैं। तो क्या है, आप पहले से ही अलग है, लेकिन आप खुद को पहचान नहीं रहे हैं। जब आप किससे प्रेम करने लगते हो, बस आप उसी के पीछे भागना चाहते हैं, उसी को पाना चाहते हैं, बस आप आ जाए, इस महीने आ जाए, अगले महीने आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बस ये सब कुछ। लेकिन आपको चुना गया है तो आपको यहाँ नहीं भागना है। आपको यहाँ के लिए चुना ही नहीं गया है उसके पीछे भागने के लिए। आपको तो खुद को तलाशने के लिए चुना गया है। आपको वो एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा कर के आप यहाँ जा रहे हैं। तो आप जब अपने ऊपर काम, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन है, तो जब वो काम करेगी तो उस हद तक जा सकती है, इसीलिए तो उसका चुनाव किया गया है। जब उसने इतना ज़्यादा प्रेम एक सोल पर, फिलहाल खैर सोल नहीं कहना चाहिए, जब आपने किया था तब तो व्यक्ति से ही किया था, उस पर आप उड़ेल सकते हैं। तो आप जब खुद को ढूंढने लगेंगे तो आप उस सूक्ष्म तत्व तक जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने करना वही है, क्योंकि देखिए राधा ने कृष्ण से उस हद तक प्रेम किया, उनको ईश्वर के रूप में नहीं, उनको उस समय मानव के रूप में। देखो, जब मनुष्य अवतार में थे तो वो भी मनुष्य ही थे, वहाँ पर वो भी सब कुछ भूले हुए थे, मनुष्य ही थे। ईश्वरत्व तो उन्होंने बाद में प्राप्त किया था। तो वो सोचो कि जब कृष्ण ने 15 दिन में आऊँगा कहा, वो फिर कभी नहीं लौटे। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। काल्पनिक तथ्यों की तरफ जाने की बजाय उस सत्य पर जाइए, तो वहाँ पर वो कभी नहीं लौटे राधा के पास। और राधा ने सारे जीवन प्रतीक्षा की, लेकिन वो केवल ये सोचने में व्यस्त नहीं रही कि वो कब आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उनके पास जो भी सूचनाएं कहीं से भी पहुंचती थी तो उन्हें भी पता था कि वो शादियां कर चुके हैं, वो भी 16,008। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तो वो जब खुद की तलाश में निकली तो वो उस तत्व तक पहुंची। कहाँ तक? ईश्वरत्व तक, ईश्वर का तत्व, वहाँ तक। तो आपको ये एनर्जी दी गई है। जब आप खुद की तलाश में निकलेंगे, जब आप अपने आप को ढूंढेंगे, बाहरी चीज़ों से, बाहरी आवरणों से हट करके अंदर की तरफ मुड़ेंगे, तो आप वहाँ तक अपने आप को तलाश सकते हैं। अब जब आपको वहाँ तक तलाशना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के जुड़े हुए सारे कार्यों को छोड़ेंगे। आपको अपने आप को खोजना है, खुद के अंदर जुड़ना है उन सारे कामों के बीच में। ये सोच करके नहीं कि हाँ कल ये रियूनियन हो जाएगा, परसों रियूनियन हो जाएगा। पहले खुद से तो रियूनाइट होइए, पहले खुद को ढूंढिए, खुद को से रियूनियन करना है, वो चीज़ करना है। डिवाइन फेमिनाइन वही होती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो अंदर, जब अपने अंदर जाएगी, अपनी एनर्जी को तलाशेगी, तो वो तब वहाँ तक पहुँचेगी, इन चीज़ों से दूर हट करके, कि वो कहीं इधर तो नहीं जा रहे होंगे, कहीं उधर तो नहीं जा रहे होंगे, कहीं ये तो नहीं कर रहे होंगे। अगर आप इसमें उलझे हुए हैं, अगर आपका दिमाग इन्हीं में उलझा हुआ है, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, तो मैं सीधे कहती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। हो सकता है आपको बात बुरी लगे, आप बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर आप यहाँ उलझे हुए हैं तो आप नहीं हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए नहीं चुना गया है। जब तक आप खुद में उस एनर्जी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक किस बात का रियूनियन, तब तक नहीं होता है। हाँ, हो सकता है टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ हो जाए, लेकिन उससे आगे नहीं होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप कौन हैं और आप क्या करने के लिए चुने गए हैं। हो सकता है आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।